जो युवा थे ना, युवा इन्होंने वोट दी, जो बुजुर्ग थे उन्होंने वोट नहीं दी बीजेपी। हार तो उनकी निश्चित है। सरकार उसकी ही बन, जो फिर हम माफ नहीं करेंगे। उन्हें क्या करा, 3 करोड़ बच्चे आंटे धक्के खाते सड़कों पर गए, क्या भर्ती कर दी, क्या इनको नौकरी दे दी। चूतिया माने मोदी हरतन चूतिया लोग हैं ये, थारे बहकाए माने तो 2000 रुपए दे दे। खंडर में तब्दील हो रहा, जर्जर बढ़ा, गोबर पत्ता है उसमें। 2000 तो मैं मिलेगे। जितने हम जाट भाई हैं ये सब मुसलमान तो नजदीक रहेंगे। 8 महीने हो लिए, इंटरव्यू भी हो लिया और आज तक उसकी मेरिट नहीं लग रही। चूड़ा हो, चमार हो, मुसलमानों कोई हो, हमें तो जैन का मतलब है, हम उसे वोट देंगे। अब का अगर जैन की सरकार ना आई ना, इनका इसकी मोदी की ईंट बिठा देंगे। कौन सा संत ने करा आप राज आज तक? पहले ये संत नहीं है। एक ककरेली में कई लाख रुपए खर्च करा, कहाँ था बिना घुस आगे कहीं थे। गंगा जी में डुबकी लगाने 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मोदी ने, कहाँ से आया? ये अगले 5 साल और आगे तो भारत को सारे को बेच कर खा जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गरीबों की बात करो, हमारी गरीबों की। दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस हमारे आगे क्या है? सबके जेब काट लो, विश्व गुरु बन जाओ। जाट और मुसलमान तो एक रहे सतत, और सतत एक ही रहेंगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं बागपत में हूँ। बागपत की यह सीट पिछले विधानसभा में तो भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार किसके खाते में जाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है जाटों के लिए। ये जाट बाहुल्य गांव है और चूंकि अगर हम देखें तो एक वक्त ऐसा था जब जाट, मुस्लिम और पिछड़ा मिलकर वोट करते थे और पूरे देश में जाटों की तूती बोलती थी। जाट पीएम बनते थे, जाट उप प्रधानमंत्री बनते थे, जाट सीएम बनते थे और केंद्र के मंत्रालयों में एक धाक होती थी जाटों की। लेकिन उसके बाद हुआ क्या चमत्कार हुआ कि अचानक से जाट जो है राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब होने लगे। कैबिनेट में मंत्री तो रहे लेकिन उनकी धाक नहीं रही। अभी भी वो बड़ा वोट बैंक है, 17% वोट है पश्चिमी यूपी में, 120 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि लखनऊ में अभी कोई भी बड़ा उस मंत्रिमंडल में योगी के जाट नेता नहीं है जो सरकार से सवाल कर सके, जाटों के मुद्दों पे बात कर सके। किसान आंदोलन साल भर चला, केंद्र में मंत्री भी हैं, जाट मंत्री भी हैं, मोदी सरकार से बातचीत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाटों की तरफ से बात रख दे कि साहब ये सब अपने भाई हैं, इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, बिल वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। तो ये सब खेल बिगड़ा कैसे, इन बातों को समझेंगे। और क्या यूपी का जाट इस बात को समझ रहा है? क्या वो इस बात को समझ रहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो उभार हुआ और कॉरपोरेट और आरएसएस की मिली भगत से जो मोदी सरकार बनी, यानी कि जिसका एक हाथ अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के साथ है तो दूसरा हाथ आरएसएस की वैचारिकी के साथ है। इस वैचारिकी के गठजोड़ से जो उभार हुआ, उसके बाद से जो सबसे बड़ा लॉस हुआ जाटों का, क्या उसे जाट समझ रहे हैं? जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई, जो सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू हुई, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति शुरू हुई, राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्दे जैसे कि 370 सीए एनआरसी पे जिस तरह से समुदायों को बांटा गया, क्या उस चीज़ को जाट समझ रहा है? और जाट क्या इस 2022 के चुनाव के जरिए फिर से अपनी वो पुरानी ताकत रिस्टोर कर पाएगा? फिर से वो अपनी पुरानी धाक रिस्टोर कर पाएगा? क्या वो फिर से उस कहानी को सजीव साबित करेगा कि जिसके साथ जाट उसके ठाठ? बात करेंगे। हमने यहाँ इस गांव में आए हम लोग, तो हमने कहा कि कुछ लोगों को जुटाइए, उनसे बातचीत की जाए। आपका शुभ नाम क्या है? सुभाष ढाका। सुभाष ढाका। हाँ जी। आपका क्या नाम है साहब? मुकेश जी। तो मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि जाटों में ऐसी क्या गलती की जाटों ने कि जाटों का इस तरह से धाक सत्ता में ख़त्म हो गया? आप लोग इतने दिन आंदोलन करते रहे, फिर भी कोई ऐसा जाट मंत्री या कोई नेता ऐसा सरकार में नहीं रहा जिसने मोदी सरकार से बात की हो, जिसने मतलब कड़े स्वर में विरोध किया हो। मोदी ने तो अपनी मनमानी चलाई, उन्हें तो उनने सुने किसका? मोदी, अमित शाह, बस इनकी चली जितनी भी चली। लेकिन 2014, 2017, 2019
जाटों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया, मिला क्या जाटों को? जो युवा थे ना, युवा इन्होंने वोट दी। जो बुजुर्ग थे उन्होंने वोट नहीं दी बीजेपी को, युवाओं ने दी वोट। युवा ने। हाँ, तो क्या ये पिछली पीढ़ी की भी गलती मानी जाए कि उन्होंने युवाओं को समझाया नहीं, बताया कौन नहीं? मान रहा किसी की? कोई नहीं मान रहा। हाँ, कौन मान रहा है पता? तो क्या लग रहा है इसमें? हाँ। ये जो बीजेपी का राज्यपाल है सतपाल मलिक, इन्होंने विरोध किया था, कहा था मोदी जी को ये कानून वापस ले लो, किसानों को खाली हाथ मत भेजो। फिर उन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। अब कैसे मान ली? क्योंकि चुनाव है ना सर पर, इस वजह से मानी। बाकी अब के रिजल्ट तो उन्हें मिलना ही है, हार तो उनकी निश्चित है। अब इसी वजह से वे कानून वापस लिए। क्या जाट मुस्लिम फिर से समीकरण बन रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ, जाट मुस्लिम समीकरण बन रहा है बगैर। हाँ, 80-85% जाट और मुस्लिम साथ है। साथ है। किधर, क्या आप मोदी के खिलाफ लहर जा रही है या समर्थन में जा रही है? आप अपना नाम बताएं। राजपाल। तो राजपाल जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरे 70 साल। 70 साल। तब तो आपने दौर देखा होगा, पुराना दौर भी, अब का भी देखा होगा। क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले जो आंदोलन होते थे और सरकार जिस तरह से बिहेवियर करती थी, एक बार चौधरी टिकैत साहब ने जब एक बार कहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े उनके गांव तक चले आए। इस बार आप लोगों ने आंदोलन किया, कोई मंत्री नेता सीएम मिलने तक नहीं। क्या अंतर आया इसमें? अंतर ये आया कि जो 18-28 की हो रही ना प्योद, या बड़ू की बात नहीं मानती। और जब यह बात ना मानने की तो ये खता खाओगे हम, तो मरा जाएंगे 2-4 साल में। ये जो हैं यही तो पछताओगे इस बीमारी को, इस सरकार को देख के यही पछताओगे हम, तो पछताओ नहीं। युवाओं ने? हाँ, युवाओं ने सबसे ज्यादा हाँ, जो 18-28 की प्योद है इन युवाओं ने नाश कर दिया देश का। क्या देखा युवाओं ने मोदी में? मोदी ने अनु कहते हमें भी नुआ घर घर मोदी, हर मोदी ने तो दिखा था मोदी सारे सिर पे बैठ जा, इतना मानने से जो कुछ है मोदी है। हाँ, ये इस तरह से मानते हैं। और 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करवाए थे, आज लो तो हो ना साल भर। तो क्या अभी युवा मन बदल रहा है? हाँ, ये युवाओं का मन बदल रहा, इस बार बहुत ज्यादा मन बदल रहा। ये बहुत, जो पहले ऐसे होते तो नहीं हार होती। हाँ, युवाओं का मन बदल रहा। देखें अच्छा, हम। मोदी जी ने माफी भी मांगी आप लोगों से, क्या आप लोग माफ कर रहे हो उन्हें? ना हमारे पे तो हो ना माफ, हमारे पे नहीं हो माफ, माफी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। चाहे सरकार उसकी ही बन जाओ, फिर हम माफ नहीं करेंगे। योगी सरकार बिजली के बिल आधे कर रही है। कर कहाँ रही है? कहाँ कर रही है? कहीं भी ना कर रही। देख लो, कल का बिल देख लो, ठाक है। पहले महीने तक अब का फालतू आया। ये तो सब फलानी तो वोट लेने के मारी कर रहे सब। ये इसलिए थोड़ा ही कुछ वो कर रहे हैं। हम तो जब मानते 5 साल तक क्यों नहीं घटाया ना बिल? 5 साल भी तो यही थे। 5 साल तक क्या कराया ना, हमें बताओ किसानों के लिए। आप लोगों के खाते में 2-2 हजार डाला, इसको भी सरकार एक बड़ी स्कीम बता रही है। 2-2 हजार रुपए डाल तो रहा है, पर इनका किसी का 1000 किसी का नहीं आता। इब जब इसका बिजली का बिल ही बता रहे, लिखतम में दे देना, हमने इनका वो कर दिया, लिखतम में भी तो दे सके। ये जो 2000 रुपये ना, ये आने नहीं चाहिए। और ये जो गल्ला फ्री मिल रहा ना, ये जाना चाहिए, ये मिलना नहीं चाहिए किसी पब्लिक को। इन्होंने हमारी आदत खराब कर दी। सरकार ने पहले ये कांग्रेस ने जो ग्रीन कार्ड थे किसानों के, वे सब माफ़ कर दिए थे। एक धोरे थे, चाहे कोई गरीब था या अमीर था, और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कर दिया किसी के 20, किसी के दिया, किसी को ब्याज, और लालच में बैठ दिए, और कुछ नहीं किया सरकार ने। सरकार कांग्रेस ही बढ़िया चीज थी, कांग्रेस बढ़िया थी, बढ़िया चीज थी, इससे अच्छी थी। हाँ। अभी ये मानते? ये छोटे युवक और बिगाड़ दिए। जहाँ यहाँ बीजेपी आई है, बीजेपी के आने से जो छोटे युवक थे शराब बांट दी, सब घर घर बच्चे शराबी हो गए। नु का हाँ यही चाहिए हमें, मोदी चाहिए। तो और जो छोटे बच्चे तो सारे बेकार हो गए शराब पी पी के। क्या बांट के? शराब पी के ये सब बांट दी। कह रहे अंदर की बात मत करो। अरे अंदर की के है उसमें क्या हो गया? तो ये छोटे युवक और ज्यादा बिगड़े। नु का नौकरी लगवा देंगे, नौकरी नहीं लगी किसी की। बताओ किसकी कितनी भर्ती खुली है? हाँ, 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी। 15 लाख रुपए भी गए थे। ये कहा था 15 लाख रुपए देंगे हम, किसे के दिया? नुका हम रोजगार देंगे, किसे रोजगार दिया? सब लड़के बेरोजगार है, उम्र निकल गई। योगी जी कह रहे उन्होंने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 4.5 लाख लोगों को। हमारे गांव में तो नहीं लगे, 2-4 ही लगे होंगे 5 साल में, और तो लगे ही ना कोई।
5 साल में 2-4 नौकरी। हाँ बस 2-4 लड़के लगे और सब नुई फिर रहे गम्मू में। इस मोदी सरकार ने 3 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ बच्चों की उम्र निकाल दी। क्या दे दिया? ये बर्बाद कर दिए। क्या सरकार लालच दे रही, वोट टुकड़ा दे रही है? ये बच्चे तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, काशीनाथ कॉरिडोर वो मंदिर और मंदिर मस्जिद का तो मुद्दा लेकर के वोट बैंक बना चुके हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। ये इन्होंने क्या करा? 3 करोड़ बच्चे हांडे धक्के खाते सड़कों पर गए। क्या भर्ती कर दी? क्या इनको नौकरी दे दी? क्या किया इनके साथ में? कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप लोग तो बना रहे थे, भारत को विश्व गुरु बना रहे थे मोदी जी के। नहीं, हम तो पता नहीं भारत को क्या बना देते, पर बनने कौन दिया था? हमारी कौन मानना था? हम तो नहीं मानते। ये तो चूतिया माने मोदी हरतन चूतिया लोग हैं ये। थारे बहकाए मैं तो 2000 रुपए दे दे, ये सारे बिल माफ कर दो, कर्जे माफ कर दो, किसान का तो जी मान लेंगे। हमारी फसलों की इनकम बढ़ा दो। जैसा मान लिया हमारे गन्ने का रेट है 100 रुपये बढ़ा दो, ये 25 रुपये बढ़ाए वोट लेने के लिए 5 साल में। 10 साल में और सरकार ने कितने पैसे बढ़ाए? मायावती थी उसने 125 रुपये बढ़ाए थे, सपा आई थी उनने 60 रुपये बढ़ाए, इन्होंने क्या बढ़ाए? 25 रुपये। अरे 100 रुपये बढ़ाते। सरकार कह रही है कि गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा भुगतान किया। हाँ हमारे तो पिछली साल के भी पैसे ना आए। हाँ पिछली सही झूठ नहीं, बैंक में देख लो। मोदी जी को तो न्यू वोट दी थी, मगर भाई ये जितने ये युवक ने जितने उन्हें वोट दिए बस सबकी थारी सरकारी नौकरी लग जाएगी है। और ये आज सड़क पे फिरे हैं, ये सड़क पे फिरे रेस करते। और तो ये भी इनकी नौकरी नहीं, तो युवक नहीं रहने के, इनकी तो सबकी उम्र काट दी, उम्र निकल गई, सबकी उम्र निकल गई। जिसने वोट दी थी सबकी उम्र निकल गई। कितने लड़कों की नौकरी लगी है इस गांव में? इस गांव में 10-5 की लग गई होगी, बहुत बड़ा गांव में। हाँ। अब कितने लड़के होंगे इस गांव में? इस गांव में तो होंगे 3000 लड़के। 3000 में 10-5 की लगी है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ से सरकारी स्कूल कितना दूर है? सरकारी स्कूल है कोई आधा किलोमीटर। और अस्पताल? अस्पताल भी कोई नहीं है। अस्पताल नहीं है इधर सरकारी, दूर है यहाँ से। खंडर में तब्दील हो रहा, जर्जर पड़ा, गोबर पत्ता है उसमें। कोई नया अस्पताल बना 5-7 साल में? कुछ नहीं बना यहाँ पे, कुछ नहीं बना यहाँ पे, जर्जर पड़ा, वो ठीक नहीं कर पाए। प्राइवेट स्कूल है इधर? प्राइवेट स्कूल तो गांव के आसपास के गांव में है प्राइवेट स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई से कहाँ से? जब किसान का समय पे पेमेंट नहीं हो पा रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो किसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कैसे लेगा? लड़कियों के लिए अलग से स्कूल है कोई? लड़कियों के नहीं है, गांव में इंटर कॉलेज है सरकारी। कन्या स्कूल टाइप? यही है गांव बीच में ही। हाँ सरकारी है। कितने क्लास तक है वो? 8वीं तक। अच्छा, 8वीं से ज्यादा किसी लड़की को पढ़ना हो तब? वो स्कूल है दूसरा हमारे गांव में, इंटर कॉलेज डिग्री का सरकारी। सरकारी। वो अभी बना है पुराना? बहुत दिन होली तो होली होंगे कमती बढ़ती कोई 80-90 साल के करीब। 80-90 साल पुराना? हाँ। नया स्कूल नहीं खुला? नहीं, कोई नहीं। वो तो चरण सिंह नहीं बनवाया था। अच्छा, चौधरी साहब ने बनवाया? चौधरी साहब नहीं बनवाया था कभी। अच्छा, तो आप लोगों का रुझान किस तरफ है? क्या इस बार योगी जी की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, इसकी देंगे हम तो RDL की, RLD की योगी जी की तरफ। जैन चौधरी मात्र, यहाँ तो जैन चौधरी है सारे। नहीं, लेकिन योगी जी में क्या कमी देख रहे हैं आप? योगी जी में सारी कमी है। देखो बाजार लग रही ऐसे कोई 3 सेट डंगर है खेत में, किसी हमारे यहाँ कुछ रहता है ही ना जी। हमारे खेत में खाओगे कि हम? मार तो योगी जी ने या और हमारे ऐसे कर दिया कि भाई हो जाते हैं जी। ये सारे छुटे जानवर हैं जी। बता खेती हमारे गेहूं का एक दाना नहीं होगा, बजे बजे का एक दाना नहीं आने दिया उन्होंने। खा जाती है सब? हाँ जी, सब कुछ नहीं छोड़ती हैं। और जबकि गांव में से करीबन ना हमने कोई मतलब 5 लाख रुपए का हमने लगा लिए गौशाला पहुँचाने का। अरे फिर इतनी डर हो रही है। ये भी योगी जी ने तो ऐसे कर दिया, हम तो कंगे के बिना छोड़ दे भाई जो हमारा एक दाना भी नहीं। पैसे दे रही होगी सरकार गौ माता की सेवा के लिए? बस जहाँ देते होंगे यहाँ तो कोई चारा नहीं देना रहे आज। वे मान रहे हैं, वे दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी ना दे रहा। हमें यहाँ कौन दे रहा जी लाकर? पर मोदी जी कहते हैं हमारे लिए माता है ये। हाँ जी, वे तो माता बतावे। और मारे वे माता बतावे, हमारी नहीं आता। ऐसे हो गया हमारे तो छाती पे ऐसा पैदा हो गए। हमें हमारे जी का हमें रात दिन माता मानते हैं? रात दिन खड़े माता तो मानना है, पर बीजेपी को न्यू वोट दी थी हमने। जो दामा जी आए थे, यहाँ से बीजेपी के वाले को जिता दो, बस गांव में कोई अच्छा विकास होगा।
बढ़िया चीज करेगा, कोई बच्चे की नौकरी लगेगा, कुछ भी नहीं करा। सब नौकरी खत्म हो, कुल हाँ। प्राइवेट विकास पे दिए थे कि मंदिर बनवाने के लिए? अरे मंदिर तो हमारे बतेरे बन रहे, पर किसी बच्चे की नौकरी मंदिर तो हमारे गांव में ठाली कड़े बतेरे पड़े ठाली, वहीं न जाते हम पूजा करने। बताओ, नए लड़के बताओ सही सही, मंदिर बनवाने के लिए वोट दिए थे कि नहीं? क्या मंदिर तो अपने मन में है, मंदिर में यहाँ कौन जा रहा, जाकर देखो। जब वोट दिए थे मोदी जी को हमारे तो वोट ही ना बन रही, अभी नहीं बन रही। कितने साल के हो? 19 साल में लगे, पता ना होगी ना है, बनवाई थी पिछली और बन जाना चाहिए। एक मंदिर बनेगा, 100 नए भिखारी बैठेंगे वहाँ, अरे एक रोजगार मिलेगा, उसका पूरा परिवार नहीं भेगा, तो देख लो। हाँ जी बताइए, मोदी सरकार 2000 रुपए दे रही है, कम है, बढ़ा दिया जाए। अरे किसे दे रखे, तू देकर गया था के भाई है मेरे बच्चे। मोदी जी कह रहे खाते में डाल रहे। कहने का क्या मतलब है, तेनू तो बुझले इस गांव में किसे दे रखे, नु तो बता दे, एक दो तो होगा कोई, जो किसी का और एक किसी को नहीं दिया गांव में। 2000 तुम्हें मिलेगे भाई, इनसे पूछिए तो एक बार। अच्छा, राशन तो मिलता होगा? अरे राशन की चौथे को मिल रहा। हाँ, डीलर आधे राशन को खा जा, जिसकी 5 यूनिट है उसे 10 किलो दे देंगे या 15 किलो, बाकी वह खा जा, ऑर्डर पेट कर रहे हैं वे डीलर खा जा रहा है राशन। हाँ, डीलर खा रहे हैं। पहुंच ही नहीं रहा है। कहाँ पहुँचा, किसी के गुंठा गया, गुंठा ही ना, ये सब खा जा, पब्लिक को नहीं मिल रहा। अच्छा, 370 हटा कश्मीर में, उससे आप लोग नहीं खुश है? उसका हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ है, क्या फायदा हुआ? हमें क्या लाभ है, 370 का हमें कोई लाभ नहीं। 370 हटने से आप लोग खुश नहीं हो रहे? नहीं, हम 370 हटने के बाद तो वहाँ सैनिक भी मर गए। लाभ क्या हो गया? हाँ, जो गन्ने का पेमेंट ना मिलेगा तो लाभ क्या होगा? 14वें दिन पेमेंट कर रहे थे योगी जी, 14वें दिन है जी, 14वें दिन कहा था, और आज लोग पिछले साल का साल भर हो लिया, आज लोग नहीं मिल रहा। बताओ कहाँ था वो चलेगा जी। पर योगी जी 1 महीने पहले बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए थे, सबका भुगतान दिखाऊंगे मैं, हम पर्ची देंगे तो मैं दिखाऊंगे हम। हाँ, नहीं आई किसी की पेमेंट ही नहीं आई। पेमेंट कहाँ आ रही है जी? लेकिन अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना क्या? नहीं, हमारे बस की नहीं रहा, हमारे बस की मोदी जी हमारे के बस की नहीं रहा जी। हिंदू राष्ट्र नहीं मर के बनाना। हम अपने बालकों को मार दे और हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दे, वो कुछ हो नहीं। पहला ना था हिंदू राष्ट्र, पहला ना था क्या? पहला हिंदुस्तान ना था, इसने 10 साल में विकास कर दिया, पहला ना हुआ 70 साल में विकास हुआ नहीं। पर कहते हैं मोदी जी ने वो किया जो 70 साल कांग्रेस ने भी 70 साल अरे राज 70 करा, साल कांग्रेस जैसा कोई भी घर का चौधरी हो घर चला रहा, उन्हें तो बना बनाया मिला, कांग्रेस ने तो देश चलाया बनाया, के था पहला देश में। अच्छा, इनसे पूछते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है? हाँ जी भाई, हमारे हाथ में नहीं जी, वो हमारे हाथ में नहीं रहा। ईब तो इन्होंने इन्हों करवा दी, ये बात ये ऐसी करवा लगे अकनू का वो भाई हिंदू में कहीं मारकाट, अरे कमाल हो गया बिल्कुल। तब मैं इस बात पर लेके चलो, हिंदू मुस्लिम में नू कर दीजिए, इन लोगों ने कर दी या इनकी मेहरबानी है। स्वामी मोंडन हमारी स्वामी खड़ा हो गया, इन्होंने कर दिया ना, क्या मतलब था जी? 70 साल से राज करी कांग्रेस ने। पहले तो रईस जी रहा, रईस थे वे, आज तक वे तो खुद के राजा हैं जी, बताओ तब। अरे उन्हें बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई जी, पूरी बढ़ रही है। ये वह बात रही नहीं ना। मार एक बात बताओ, हर जगह माउंटेन है, ये आज इस देश में तो विदा करो ना, देश एकदम मतलब धरती में जा मिलेगा। हर जगह मैकेनिक माउंटेन है जी, रेल में तो मतलब हवाई जहाज में तो हर जगह मॉडर्न है, इसमें जो है इंजीनियर है। हमारे किसान का सब काम मुसलमान करे, सब काम, तो हम तो मुसलमान से नजदीक बढ़ेंगे, जितने हम जाट भाई हैं ये सब मुसलमान से नजदीक रहेंगे। नहीं, लेकिन 2017, 19 और 14 में तो नहीं थे नजदीक। नजदीक है, भी नजदीक है, जिब भी थे। ये और थे, ये जितने दलित हैं ये थे बगल, हम ना बगल बगल नहीं हुए ना। सही ईमानदारी से बताओ, 2014 में मोदी को वोट दिया था नहीं? 19 में मोदी को वोट दिया था नहीं? वोट दे तो रखा है, बिन्ने बताया तो दिया। जो बालक हैं वे तो सब घरों में बर्बाद हैं, जितने भी घर हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। इस बार देंगे बालक वोट? अरे इन्होंने बताया कि नहीं दें, इस बार देंगे? नहीं दें, नहीं दें। एक बात बताओ, युवक सब बच्चे की
8 महीने हो लिए, इंटरव्यू भी हो लिया और आज तक उसकी मेरिट नहीं लग रही। सरकार है जी, ये 1 रुपया देना सोच रहे किसी बच्चे को कोई सर्विस में खड़ा हो जा। इनकी सबके नाटक योगी जी। बच्चों के इन्होंने ये फिर बेचारे वैसे ही। इस बार वोट देंगे योगी जी को? नहीं जी, झूठ बोलना है, झूठ नहीं देंगे। मोदी जी को, जयंत को, जयंत को देंगे जी, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए, कोई आओ जयंत को देंगे वोट। पार्टी देख के देंगे, पार्टी को, बिल्कुल अपनी पार्टी को देंगे। मुसलमान प्रत्याशी आ जाता है, बिल्कुल आओगा उसे ही देंगे। हम उसे नहीं दे रहे, हम जयंत को दे रहे हैं जी। मुसलमान हमारे यहाँ आ रहा, उसे देंगे। मुसलमान को वोट देंगे, मुसलमान को देंगे, हमीद अफाक को। अरे हमें मुसल्ला तक के मतलब है, मुसलमान तक हमें अपनी पार्टी का मतलब है, जयंत चौधरी तक। हम जयंत चौधरी को टिकट दे देंगे, किसी को ही दे, वो चूड़ा हो, चमार हो, मुसलमान हो, कोई हो, हमें तो जयंत का मतलब है, हम उसे वोट देंगे। जयंत की सरकार ना आई ना तो दिल्ली में पहले चढ़ाई कर देगा गाम टिकोली। हाँ, इनका मोदी को ही देखना वहीं बैठ के। सरकार ना बनी तो 14 महीने वहाँ बैठा दिया उन्हें, हमें आज भी याद है उस बात की बात। 800 किसान नहीं है। हाँ, वे जो 14 महीने है ना उसे वे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। हिसाब लेगा? हाँ, हिसाब ले लेगा। 800 किसान शहीद हुए हमारे, थोड़े हो 800 किसान, क्या करे इन्होंने। अब का अगर जयंत की सरकार ना आई ना, इनका इसकी मोदी की ईंट तक ईंट बिठा देंगे। जयंत की सरकार ला रहे हैं पक्की भाई राष्ट्रीय लोक दल। योगी जी में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है उनमें। संत आदमी है योगी जी, वे झूठ बोलते हैं, जनता को भगावे और कुछ नहीं करते। लेकिन वो संत है, एक हिंदू संत है। संत का काम राज करने का नहीं कर, संत का काम मंदिर सकेरने का हो, मंदिर में पूजा करो। कौन सा संत ना करे आप राज आज तक पहले? ये संत नहीं है, नहीं, ये तो बाबा है। मोदी जी के भी बाल बच्चे नहीं हो, भी संत फकीर आदमी है। हाँ, तो वो भी ऐसे ही है। संतों का काम राज करने का नहीं होता। संत तो फकीर है, अपना मांग और खाओ, वे राज क्यों कर रहे? राज तो बाल बच्चे सुधार करेंगे जिनका परिवार। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा आदमी जब सत्ता पर रहेगा तो घूस नहीं लेगा, करप्शन नहीं होगा, घोटाला ये नहीं लेते इनके, और दूसरे ले, ये तो लेते नहीं। पर और तो खाल लग रहे हैं इनके तरह से पड़ेगा। ये घूस नहीं लेते, कहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन? एक ककरेली में कई लाख रुपए खर्च करा, कहाँ था हमें बिना घूस आगे कहीं थे। 1-2 करोड़ में एक ककरेली हो मोदी जी की, वे कहाँ था हमें? बाबा जी तो मंदिरों में रह रहे हैं, बैठे राज की गद्दी पे। माँ बाबा जी तो मंदिर में रह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? गंगा जी में डुबकी लगाने 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मोदी ने। कहाँ से आया हो? किसानों को तो पैसा जा रहा है, वो पैसे तो किसानों को ही जा रहा है। युवा सारे बेरोजगार हो रखे हैं, भर्ती कहाँ पे आ गई बताओ? कहाँ पे? रेलवे प्राइवेट कर दी उसने, किसको रोजगार मिल रहा? कहाँ है रोजगार बताओ आप? कह रहे प्राइवेट होने के बाद रोजगार मिलेगा। कहाँ मिल रहा है रोजगार? कहाँ मिलेगा बताओ? रोजगार वे 100 का काम लेंगे, 2 रुपए देंगे हमें। रोजगार है कहाँ पे? 100 रुपए का काम लेंगे, 2 रुपए देंगे हमें। कैसे समझाइए? वे उन्हें टेंडर दे दिया, अपनी समझते नौकरी देंगे। उन पर प्रतिबंध थोड़ा कि इससे कम आप तनख्वाह बनी रखोगे। वे तो 5-5 हजार रुपए रखेंगे, जो 30-30 हजार रुपए की तनख्वाह अपनी समझ का काम करेंगे। योगी जी भी तो कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज तक तो दिए नहीं, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। कहा था जी बिलो नहीं दिया 5 साल में। 7 सन 2014 से उसमें आ रहे हैं केंद्र में, कहाँ गए रोजगार? क्यों नहीं दिए? टीचर सब 50,000 की नौकरी पे कर रहे हैं, हर प्राइवेट में। सरकारी में टीचर आ रहे, प्राइवेट सब प्राइवेट हो जा रहा है। सब प्राइवेट हो जा रहा है। प्राइवेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब सरकारी होना सब सरकारी बढ़िया। पर ये कहा जा रहा है कि इससे फायदा होगा आप ही लोगों नहीं, कोई फायदा नहीं है इससे, नुकसान है सब। नुकसान है? नुकसान है बहुत ज्यादा। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में तो देंगे सर 2 नंबर। जोर मारेगा, 0 मिलेगी ब्लड। 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। आप कितना देंगे योगी जी को 10 में? योगी को 0, एक भी नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं हमारी नजरों में तो। और ये अगले 5 साल और आगे तो भारत को सारे को बेच कर खा जाएंगे। ये कहेंगे मोदी जी ने चाय बेची, देश नहीं बेचा। अब उन्होंने सिद्ध कर दिया, चाय नहीं, उन्होंने देश भी बेच दिया। चाय भी बेची, देश भी बेच दिया मोदी जी ने। हाँ, सबका निजीकरण करने लगे और कैसे बेचेंगे? सबका निजीकरण करने लगे। लेकिन आप लोग देख नहीं रहे, 370 हट गया कश्मीर से। 370 तो मारी दो, चलो हटा। हम क्या लाभ हुआ? 370 से हमें क्या लाभ हो रहा है जनता को? हाँ जी। अरे ये तो दूध बेचते हैं क्या? हाँ भाई, आप लोक दल को देखो, लोक दल देखो। योगी जी को दे दीजिए। नहीं, योगी भाई, योगी जी से क्या समस्या आ रही है? समस्या जट्टो और भाई, जट्टो पानी गिरा देना भाई, योगी ना जट्टो पानी गिरा। हाँ जी, आइए आइए।
मोदी और योगी का बिल्कुल खास वो फोकस है। एक नंबर का योगी आएगा, कहीं भी आओ यूपी में नंबर 1 योगी है। योगी जी आएंगे? हाँ बस। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष यादव, दिल्ली पुलिस से। आपका क्या नाम है? मैं जितेंद्र यादव, दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप दोनों दिल्ली पुलिस में? हाँ, ये सेल वाले बैठे हैं पीछे, स्पेशल सेल वाले हैं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं योगी जी आए? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, 101%। 101% आएंगे, 101% वही आएंगे, 101% आएंगे। योगी जी आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता हमेशा। अच्छा सुनिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो जितेंद्र जी, एक बात बताइए, आप क्यों चाहते हैं योगी जी आए? योगी जी को इसलिए चाहते हैं हम, उन्होंने अपराध खत्म किया है, गुंडागर्दी खत्म करी है यहाँ। बात ये है, आप क्यों चाहते हैं योगी जी? योगी के काम से बहुत खुश हैं। एक नंबर की गुंडागर्दी खत्म कर दी। मुलायम सिंह यादव जो पता नहीं क्या बदतमीजी करते थे, गुंडागर्दी इतनी भयंकर कर दी उन्होंने कि यूपी को बर्बाद कर दिया। बस तनख्वाह बढ़ा दी मोदी ने और अपना मौज ले रहे। हमारी गरीबों की बात करो, हमारी गरीबों की, और हमारी जगह तमाओ। और तुम पुलिस में है, तुम्हारे तो पूछ लियो, दिल्ली पुलिस में है। अगर इन्हें तनख्वाह मिले ना, इन्हें तो 80-80 हजार रुपए मिले तनख्वाह के, इन्हें के दो क्यों? 80,000 मिलता है इसलिए सब बोल रहे। नहीं, तनख्वाह 56,840 रुपए। 56,000 मिले और हमें 56 पैसे नहीं मिलते। मुसलमानों को भेजो, कहाँ भेजो? बीजेपी वाले वोट देंगे, इन्हें भेजो पहले, और वोट हम भी देंगे बीजेपी को। ये देख प्रचार कर रहे। कोई नेता है आपके पास में जिसे आप वोट दोगे? हम खुद नेता हैं, खुद बनेंगे, खुद हम खुद बनेंगे। चलो भाई, दिल्ली पुलिस को हटा दिया आप लोगों ने। दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस हमारे आगे क्या है? दिल्ली पुलिस की ऐसी की तैसी, यही हमारा लट मारा थे बैंक चो बॉर्डर पे थे जी, हम लट मारा बॉर्डर पे, और यही लट मारा थे। हाँ, जयंत चौधरी इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अन्यथा सरकार नहीं कर पाएगी। योगी जी नहीं कर पाएंगे? योगी जी नहीं करेंगे, आज उन्होंने किया ही नहीं है। नहीं किया, कुछ भी नहीं। को बताइए क्या किया, मुझे एक आध प्रमाण दीजिए। बिजली आधी कर दी अब आप लोगों की। केवल बिजली को चाट लो, बिजली को चाट लो। अब जनवरी में करीब 1 जनवरी जब इलेक्शन आ गया, करीब पहला कुछ नहीं करा, और कह दिन को आगे फिर वहीं ले जाएंगे। तो क्या पता ना घटा, ये बिल वापसी हुए, हमारे प्रधानमंत्री ने करे और उसका कृषि मंत्री ने कह रहा, अब हम 2 बार आगे तो फिर लागू करेंगे, फिर होंगे। तो आप लोग को लगता है फिर लागू हो सकता कर देंगे। इनके जुबान है, इनका जुबान लगाम कुछ नहीं है, क्या पता क्या करेंगे। भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं इनका। मोदी जी पे भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। इन्होंने लोगों की पेंशन भी खा गए, पेंशन भी खा गए। बताइए कौन सा देश आजाद हुआ, सबने काम किया देश आजाद करने में, उनकी पेंशन खा गए। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कहाँ है? अरे तो विश्व गुरु बनाना था देश तो सबके जेब काट लो, विश्व गुरु बन जाओ। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह के साथ जा रहे हैं? हाँ जी। योगी जी की तरफ नहीं जा रहे? योगी भाजपा की तरफ नहीं जा रहे? बाबा की तरफ नहीं है हम। जैन और भाजपा नहीं चाहती हमें, नहीं। पश्चिम उत्तर में, पश्चिमी यूपी में भाजपा की लहर चल रही है। नहीं, जयंत की लहर चल रही है पश्चिमी यूपी में। जयंत की चल रही है। पर सुनने में आ रहा है कि जाट बटे हुए हैं, कुछ जाट बीजेपी को दे रहे हैं। कौन कहता है? कुछ जाट बीजेपी को दे रहे हैं। कोई नहीं, ऐसे तो होता है। एक दो तो जात को देंगे वोट, हमें उसकी बीजेपी की जरूरत है। अरे सवाल के पी रहे ये, तो क्या जाट बटे हुए हैं? जाट नहीं बटे भाई साहब, अब का बिल्कुल एक है, एक तरफा भाई। हमें भाजपा दिखा रही है जाट बट के, बचा कोई नहीं, सब बटा नहीं, कोई नहीं बचा, सब एक ही जगह है। कुछ जाट बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, कोई नहीं देगा। हमें जयंत चौधरी की वोट देनी है, और जयंत ही हमारा नेता है, और जयंत के हम रहेंगे सदा। पर पिछली बार तो भूल गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं भूले, वो धोखा हो गया हमें, आगे नहीं होगा, बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा, नहीं होगा। पिछली बार धोखा हुआ। हाँ, धोखा हुआ हमें। हम जयंत को वोट देंगे, और जयंत हमारा नेता है, हम जयंत के रहेंगे, जयंत के ही रहेंगे, जयंत के ही रहेंगे, उसे ही हम वोट देंगे। बालियान साहब को नहीं दी, बिल्कुल नहीं। धावा जी को जो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जयंत का सदस्य जहाँ होगा वह हमें नहीं दिखा भाई। जो जयंत का है, जयंत जनता चूड़ा को साधा, हम जयंत को वोट दे रहे हैं, हम चूड़ा को वोट दे रहे हैं। हम
मोदी जी को नहीं दे रहे? नहीं, हम जैस को दे रहे हैं वोट। हम मुल्ला को किसी को वोट दे रहे हैं, हम जैस को वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमान को टिकट दे दिया जाए वो टिकट किसी हम वोट देंगे उधर। अगर जयंत ने मुस्लिम को टिकट दे दिया था, किसी को भी टिकट दे दिया हम उसे वोट देंगे। ठीक है, देंगे उसे ही देंगे जी। क्यों, हमें नहीं पता है कि जयंत ने जिसे भी टिकट दिया है तो मतलब वोट उसे हमारे जयंत को हमारे टॉप लीडर देखेंगे आप, जयंत को देखेंगे? जयंत को देंगे जी। किसको टिकट दे रहे हैं नहीं देखेंगे? वो नहीं देखेंगे जी हम। टिकट देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे? नहीं कैंडिडेट तो ना बढ़िया ही ठाया होगा जयंत ने, कोई खराब थोड़ा ठाया है। मैं सवाल को थोड़ा ठा देगा भाई। जयंत का जिस पे भरोसा उस पे आप लोग? हाँ, हमें कैंडिडेट का मतलब नहीं कोई हो, हमें जयंत पर विश्वास है, जयंत को ही वोट दे। जयंत चुन लेंगे उसको? हाँ, उसे ही वोट दे। जयंत चुन लेगा, उस कैंडिडेट को तो पैसे भी नहीं देने पड़े जयंत को। और सारे जितने भी है वे पैसे देगा टिकट ले रहे, वो तो फ्री टिकट देगा। लेकिन क्या आप लोग देंगे चाहे जिसको? वो जैसा भी उसे तो हम देंगे, वो किसी को भेज दो हम उसे वोट देंगे। हम तो उसे ही तो वोट देंगे जो ये वही मानेंगे। तो क्या योगी जी को वोट देंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दे हम। मोदी जी को नहीं टिकट कर दिया जी गोरखपुर में, पहले घर भेज दिया उन्हें तो चुनाव से पहले ही। आप घर बैठो, बहुत कर लिया चुनाव। अब की बार जयंत की सरकार, जयंत की सरकार, बिल्कुल चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद। चलिए, तो ये इस गांव का माहौल है। देखिए, रुकिए एक मिनट रुकिए एक मिनट। तो देखिए, बड़ा सवाल ये था इस बीच पश्चिमी यूपी को लेकर, ये सवाल पश्चिमी यूपी को लेकर एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा था कि चूंकि आरएलडी मुसलमानों को टिकट दे रही, इसलिए हो सकता है जाट आरएलडी को वोट ना करें। लेकिन यहाँ ये क्लियर हुआ कि आरएलडी चाहे जिसको टिकट देगी, आप लोग उसको वोट देंगे। मुसलमान क्या इंसान ना है? मुसलमान इंसान ना है? जाट और मुसलमान तो एक रहे सतत है, और सतत एक ही रहेंगे। मतलब अगर मुसलमान को भी टिकट मिलता तब भी आप लोग मुसलमान बिल्कुल पक्का देंगे। बस जयंत टॉप लीडरशिप को देख के जाट वोट करने वाले हैं, जयंत को वोट डालेंगे चाहे टिकट किसी को मिल जाए, इनका ये कहना है। तो बागपत के इस गांव से हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, बागपत, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।